हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है जैनेंद्र कुमार सिंह और आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम चल गया होगा कि अगला जो रोजगार मेला होने वाला है मोदी गवर्नमेंट का, वो छठा रोजगार मेला 13 जून को होने वाला है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी न्यू रिक्रूटी हैं, जिनका सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में अलग अलग डिपार्टमेंट में हुआ है, उनको 13 जून को ऑफर लेटर बांटा जाएगा। जिसमें सबसे बड़ा एक डिपार्टमेंट है रेलवे का, और रेलवे के आरआरसी लेवल 1 के हजारों कैंडिडेट को अब अलग अलग जोन से कॉल और मैसेज के थ्रू इनविटेशन मिलने लगा है। जैसे कि आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची जोन हो गया, या दिल्ली जोन हो गया, या सिकंदराबाद, या मुंबई, या आपका चेन्नई, इन सभी जोन से कैंडिडेट को इनविटेशन आने लगा है। वन ऑफ द मान सकते हैं बिगेस्ट जोन जो आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, जहां पे 10,500 के आसपास वैकेंसी रिलीज की गई थी। इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है। क्या ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से कैंडिडेट को इस बार जो आपका 13 जून को रोजगार मेला होने वाला है उसमें बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, इसमें क्या बताया गया है। बात करेंगे कि जिन लोगों का अभी तक पैनल नहीं आया है, पैनल के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, और डिवीजन अलॉटमेंट के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, और उसके बाद मान सकते हैं आपका कब तक ज्वाइनिंग हो सकता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट हो सकता है। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सबसे पहले ये देखिए, ये जो आपका लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई आया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 9 जून का है, जिसमें ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से कुछ सवाल पूछे गए थे। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी आरटीआई कवर किया है। उस आरटीआई में मान सकते हैं कुछ ऐसा खास जानकारी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता प्रोवाइड नहीं कराती है। चाहे आप लोग कुछ भी पूछिए, वो जवाब नहीं देते हैं। तो इसमें भी यही है, देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रोवाइडिंग रीजन और आंसर टू द क्वेरी वाई डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। Under RTI Act 2005, information which is available, existing and part of material record can only be provided to the applicant। इसमें यानी मान सकते हैं कोई कैंडिडेट पूछा होगा कि क्यों नहीं आ रहा है पैनल, या क्यों नहीं डिवीजन अलॉट हो रहा है, या मान सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड उनका लो क्यों दिया गया। तो ये वाई यानी कि क्यों का जवाब इन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि ये इनका कहना है कि क्यों का जवाब आरटीआई के एम्बिट में नहीं आता है। सेकंड में देखिए, मेडिकल कैटेगरी ऑफ, यानी देख सकते हैं कैंडिडेट का यहाँ पे नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर है, इज नॉट अवेलेबल एट आरआरसी ईआर। यानी कि इनका कहना है कि ये जो कैंडिडेट है, इनका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल कैटेगरी है, वो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के पास अवेलेबल नहीं है। और मेडिकल कंडक्ट कराए हुए लगभग मान सकते हैं 3 महीने के आसपास समय बीत गया है। अब मेडिकल कैटेगरी का स्टैंडर्ड इनके पास नहीं है, तो किनके पास है? क्या मोदी जी से हम लोग अपना मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे? यदि कोई कैंडिडेट पूछ रहा है, यदि उनका नाम मान लीजिए कि पैनल में नहीं आया, या किसी भी रीजन से वो अपना मेडिकल कैटेगरी जानना चाहते हैं, तो किन से पूछें? आरटीआई ही एक मान सकते हैं हम लोग के पास साधन है, और इस आरटीआई में भी ये लोग जवाब नहीं देते हैं। तो घुरा फिरा के मान सकते हैं ये लोग इसी तरह का जवाब देते हैं, कुछ भी पूछ लीजिए, इनसे जवाब नहीं मिलता है। अब मान सकते हैं जो इम्पोर्टेंट अपडेट कि पैनल के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, डिवीजन के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, और जो ज्वाइनिंग कब से शुरू हो सकता है। तो 1 जून को जो प्रोटेस्ट रखा गया था, उसमें बोला गया था कि 15 जून तक सभी बच्चों का ये लोग पैनल दे देंगे, जिनका पैनल नहीं आया है उनका, और डिवीजन अलॉटमेंट का भी प्रोसेस पैरेलली चल रहा था। लेकिन अभी तक मान सकते हैं एक भी कैटेगरी का पैनल नहीं आया है। 1 यानी जून के बाद जो आपका लास्ट पैनल आया था, वो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोटेस्ट के 1 दिन पहले आया था। उनका कहना था कि कुछ ही दिन में, 2-4 दिन में एससी का आएगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आएगा, एसटी कैटेगरी का आएगा, पीडब्ल्यूडी का आएगा, लेकिन पैनल अभी तक नहीं आया है। और
बीच में कुछ ऐसे भी खबरें यानी मान सकते हैं अफवाह उड़ रही थी कि जो कैंडिडेट का पहले पैनल आ चुका है उनका जो मान सकते हैं डॉक्यूमेंट है उनके विभाग में, जैसे किन्हीं को मेट्रो मिला, किन्हीं को CLW मिला, किन्हीं को मान सकते हैं वर्कशॉप मिला, वहाँ से डॉक्यूमेंट रिटर्न किए जा रहे हैं। तो इस तरह का अफवाह जो भी फैलाते हैं उन सब की बातों में नहीं आना है। जेसिंग क्लासेस जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी, ऑफिशियल जानकारी होगी आपको प्रोवाइड कराता है, तो आपको सिर्फ जेसिंग क्लासेस पे ही भरोसा रखना है। तो इस तरह का अफवाह में आपको नहीं पड़ना है। अब बात करें कि पैनल कब तक आ सकता है, तो देखिए पैनल का प्रोसेस है जो वो मान सकते हैं चल रहा है। अब ईस्टर्न रेलवे कोलकाता मान सकते हैं कुछ उन्होंने खेला किया, जैसे कि OBC के रिगार्डिंग इशू हुआ, SC के रिगार्डिंग फिर से ये मान सकते हैं जिन्होंने अपना सब कैटेगरी मेंशन नहीं किया उनको फिर से कॉल या ईमेल के थ्रू यानी बुलाया गया कि आप लोग अपना फिर से वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। ये रीजन 2-3 हैं जिसके कारण ये पैनल देने में देर कर रहे हैं। तो आप लोग मान के चलें कि इन्होंने जो बोला है कि 15 जून तक पैनल आ सकता है, ये मान सकते हैं संभावनाएं इसमें कम लग रही है, क्योंकि अभी तक यदि मान सकते हैं यदि वो एक साथ पैनल दे देंगे ये तो होने वाला नहीं है। यानी हमेशा वो यानी जो पैनल रिलीज हो रहा है अभी तक वो मार्क्स के बेसिस पे हो रहा है, यानी जिनका जिस तरह से मार्क्स था उसी के बेसिस पे पैनल आ रहा है। जैसे सबसे पहले UR का आया, फिर OBC का आएगा, उसके बाद जो कट ऑफ है SC का ज़्यादा गया है तो SC का आएगा। तो इस तरह से पैनल रिलीज किया जा रहा है। तो 15 जून तक सभी बच्चों का पैनल आ पाना पॉसिबल नहीं है। और इसके रिगार्डिंग 19 जून को मान सकते हैं प्रोटेस्ट तो रखा ही गया है, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो 15 जून तक वेट करना है, उसके बाद 19 जून को फिर से रेस्पॉन्ड करना है। अब दूसरा सवाल कि मोदी सरकार का ये जो छठा रोजगार मेला है, क्या 13 जून को जिनका पैनल आ चुका है, लगभग मान सकते हैं 6000 के आसपास कैंडिडेट हैं जिनका पैनल आ चुका है, क्या उनको इन्विटेशन मिलेगा? तो ये डिपेंड करता है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता पे। जैसे कि पड़ोसी जोन जो साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची है वो अपने कैंडिडेट को ऑफर लेटर के लिए मान सकते हैं इन्विटेशन भेज रहे हैं। इनके पास मान सकते हैं कैंडिडेट अवेलेबल है, ये लोग चाहेंगे तो 6000 कैंडिडेट को मान सकते हैं ऑफर लेटर दे करके जुलाई में ज्वाइनिंग करा सकते हैं। कराना यदि इनके मन में होगा तो, विचार होगा तो, यदि दिल से चाहेंगे तो, यदि नहीं चाहेंगे तो फिर मान सकते हैं ये लोग 2023 पूरा तो खींचेंगे ही, 2024 भी यानी पहुंच सकता है। क्योंकि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता इतनी ढीली ढाली बोर्ड है कि अदर जोन से कंपेयर करेंगे तो अदर जोन ने कब का ज्वाइनिंग करा दिया, उसके बाद सेकंड DV भी दिया, सेकंड DV का पैनल भी दिया और सेकंड DV के पैनल के बाद उनका आप ज्वाइनिंग भी करा देंगे। और इन लोग से अभी तक 10,000 के आसपास कैंडिडेट का पैनल नहीं बन पाया है। तो मान सकते हैं कुछ भी अभी मान सकते हैं ऑथेंटिक अपडेट नहीं है कि पैनल किस डेट को आएगा, ज्वाइनिंग कब से ये लोग करा देंगे। क्योंकि मान सकते हैं जो भी ये लोग करते हैं या जो भी बोलते हैं उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो 19 जून का आपको डेट ध्यान में रखना है। यदि चाहेंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर ये लोग अपना मान सकते हैं ये इनविटेशन भेज सकते हैं, क्योंकि 13 जून को है तो 12 जून तक भी इस तरह का मैसेज भेजा जा सकता है। देख सकते हैं इस तरह का यानी मैसेज सिंपली मोबाइल नंबर पे आपको भेज दिया जाता है। ये पिछला रोजगार मेला का है जिसमें बता दिया जाता है कि आपको मान सकते हैं इनवाइट किया गया है और ये जो लिंक दे दिया जाता है कि इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो ईमेल के थ्रू या बाय पोस्ट कुछ दिन में भेज दिया जाता है। तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता चाहेगी तो कैंडिडेट को इनविटेशन भेज सकती है, यदि नहीं चाहेगी या जो भी रीजन हो सकता है तो फिर काफ़ी लेट हो सकता है। जो भी इसके रिगार्डिंग आपके मन में डाउट है, जो भी विचार है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर रखिएगा। जो भी आपके थॉट हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के रिगार्डिंग या मान सकते इतना लेट क्यों हो रहा है इसके रिगार्डिंग आप लोग नीचे कमेंट में अपना विचार जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।